अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दौरे हाज़िर में दावत व तबलीग का काम अपने अपने अंदाज में बहुत सारी जमातें और बहुत सारे अफराद कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों में अच्छे नताइज भी निकल कर आते हैं और बहुत सी जगहों में नताइज अच्छे नहीं भी होते हैं। आज तो सबसे ज़्यादा तबलीग की ज़रूरत तो अहले ईमान को है कि वो अपने फ़राइज़ अपनी ज़िम्मेदारियों से नहायत बेखबर हैं। यही वजह है कि समाजी और घरेलू तौर पर बिगाड़ में तेज़ी आती जा रही है। जिस समाज और जिस घर में चंद एक अफराद इस बिगाड़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उनका साथ देने वाले लोग नहीं होते हैं। वो घबरा कर या परेशान होकर इस नेक काम को छोड़ देते हैं या खुद भी उन बुराइयों में शामिल होकर एक बड़ी नस्ल को बर्बाद करने में मुआविन बन जाते हैं। असल में ऐसे कामों और ऐसी तहरीक में जो हिकमत अमली की ज़रूरत होती है इसमें कमी होती है और जिस जज्बे सादिक का आपके अंदर मौजूद होना ज़रूरी है उसके नहीं होने की वजह से इस कार खैर में इस्तिकामत और ठहराव की कैफियत नहीं हो पाती है। अगर इस ताल्लुक़ से हम अपने रसूल मुकर्रम फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ें, आपके जज्बात तो मेहनत का जायज़ा लें तो मालूम हो जाएगा कि आपके जज्बात तो एहसासात क्या हुआ करते थे। कुरान मजीद के पारा 15 सूरह कहफ की आयत नंबर 6 में मुलाहज़ा फरमाइए, फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। तो कहीं तुम अपनी जान पर खेल जाओगे उनके पीछे अगर वो इस बात पर ईमान न लाएं। गम से अला आसारिहिम, उनके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि कुफ़ार के ईमान न लाने पर नहायत रंजीदा रहते थे और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे। इस पर इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक की तसल्ली फरमाई गई है कि आप इन बेईमानों के ईमान से महरूम बने रहने पर इस कदर रंज गम न कीजिए और अपनी जान पाक इस गम से हलाकत में न डालिए कि वो कुरान पाक पर ईमान नहीं लाते। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जज्बे तबलीग और इंसानियत से हमदर्दी का और इस तरह की आयात से यह भी वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत पर रहमत तो शफ़क़त की इंतहा और रिसालत के हुकूक को इंतहाई आला तरीक़े से अदा करने में बेमिसल थे कि वो लोग जिनका हुजूर पुरनू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तर्ज़ अमल ये था कि वह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काहिन, साहिर, शायर, मजनून कहते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे शरीर लड़कों के गोल लगा देते और वो नाज़ेबा कलेमात कहते, गालियां देते और ये दीवाना है का शोर मचाकर पत्थर फेंकते, रास्तों में कांटे बिछाते, जिसमें मुबारक पर रिजासत डालते, धक्के देते, मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोटने की कोशिश करते। नीज रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गरीब मुसलमानों पर भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते। सहराए अरब की तेज धूप में तनूर की तरह गर्म रेत के जर्रों पर मुसलमानों को पीठ के बल लिटाकर उनके सीनों पर भारी पत्थर रख देते। लोहे को आग में गर्म करके
उनसे मुसलमानों के जिस्म को दागते, उनके साथ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या है? क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ईमान न लाने की वजह से इस कदर गमज़दा हो रहे हैं जिससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान चली जाने का खतरा है? सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के इस रोशन बाप को सामने रखते हुए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी हालत पर गौर करे कि क्या फी ज़माना मुसलमानों की बेराह रवि, इस्लामी अहकाम पर अमल से दूरी, यहूदियों, ईसाइयों और दिगर गैर ईमान वालों के तौर तरीक़े और रस्म रिवाज की पैरवी और मुसलमानों में फैली फहाशी और उरियानियत देकर उसने उनके इस्लाह की कितनी कोशिश की और उनके ये हालात देखकर उसे कितना अफसोस और रंजो गम हुआ। आपसे गुजारिश है कि इन बातों पर खुसूसी तवज्जो कीजिए। कम से कम अपने घर पर तो आप तवज्जो कर ही सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल